बिहार पुलिस महकमे में कई बड़ी चर्चा। डीएसपी के तबादले को लेकर चर्चा तो हो ही रही है। पटना में एक डीएसपी की ऐसी तैनाती कर दी गई है, सभी लोग व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं कि ये यहाँ थानेदार इंस्पेक्टर रह चुका है। मुख्यमंत्री जी, चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी, चुनाव आयोग का गाइडलाइन शुरू से ही है, यदि आपको विधानसभा क्षेत्र में किसी भी जिले क्षेत्र में यदि इंस्पेक्टर दरोगा को 3 साल पूरा हो गया तो वहां से उसको बदलना होगा। यदि रेंज में 6 साल से अधिक हो गया तो उसको बदलना होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं नीतीश कुमार जी, अभी इंस्पेक्टर का राज बिहार में खत्म नहीं हुआ है। पुलिस इंस्पेक्टर का राज 11 पुलिस इंस्पेक्टर, संख्या में बता देता हूं सही 11 पुलिस इंस्पेक्टर को पटना बुलाया गया है। कुछ इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो पटना में सेवा दे चुके हैं, और यदि इन्हीं इंस्पेक्टर को पटना बुलाया गया, पुलिस हेडक्वार्टर में सीआईडी है, स्पेशल ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच की तो कई लापरवाही अभी देखी गई, उसके इतने इंस्पेक्टर हैं, डीएसपी है, उनको क्यों नहीं फील्ड में दिया जा रहा है? कई ऐसे इंस्पेक्टर हैं जो बरसों से पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात हैं, क्यों उसमें से बेहतर पुलिस इंस्पेक्टर को सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार वहां पटना में क्यों नहीं दिया जा रहा है अपराध नियंत्रण के लिए? ये काम डीजीपी का नहीं है, जिस भी पुलिस पदाधिकारी का है, मैं जान रहा हूं, लेकिन नाम नहीं लूंगा। साहब को बड़ा गुस्सा आता है, साहब को बड़ा गुस्सा आता है। पुलिस के एक बड़े पदाधिकारी ने कहा कि चर्चा है महकमे में, ये निर्णय पुलिस के हित में नहीं, सरकार के हित में नहीं, चुनाव आयोग के हित में नहीं, फिर भी निर्णय लिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी, डीजीपी विनय कुमार ईमानदार पदाधिकारी हैं, क्या ये निर्णय डीजीपी प्रेशर में निकाल रहे हैं? लिखा गया है डीजीपी का अनुमोदन प्राप्त है इस लेटर में, और मैं नाम बता देता हूं क्या क्या लेटर में लिखा है। ये क्या हो रहा है? मुझे विनय बाबू से तो ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये निर्णय, ये तबादले, पोस्टिंग, यदि एक सिपाही भी की पोस्टिंग भी गलत होगी और लगेगा कि नहीं ये मूल सही में धरातल पर यह गलत निर्णय हुआ है, तो उस पर सवाल हम खड़ा करेंगे। पुलिस अधीक्षक पटना का प्रांतांक संख्या 82/86 गोपनीय 12/7/2025 मतलब 12 जुलाई का लेटर है। अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था साधारण हेतु छापामारी अभियान को प्रभावशाली बनाने हेतु कर्तव्य पुलिस निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर को पटना जिला से जो हस्तांतरण का किए गए थे, जो उन्होंने अनुरोध किया था, उनके अनुरोध के आलोक में निम्नलिखित पुलिस इंस्पेक्टर को कार्यहित में वर्तमान पदस्थापना जिला से हस्तांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से पटना में प्रस्तावित पोस्टिंग की जाती है। पटना जिला में कहीं से भी न्याय उचित नहीं है, कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। मैं एक जिले में 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल काम कर चुका हूं। ऐसा क्या उस इंस्पेक्टर में खासियत है? पुलिस हेडक्वार्टर में इतने इंस्पेक्टर की संख्या है, 94 बैच के हैं, 2009 बैच के हैं, 2018 बैच के हैं, लेकिन पुलिस मुख्यालय से इंस्पेक्टर नहीं लेकर वैसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो एक खास पुलिस पदाधिकारी के चाहते हैं नीतीश कुमार जी, और ये चर्चा महकमे में है। बाप रे बाप, मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, और डीजीपी साहब, यदि भूल चूक से ऐसा ऑर्डर जारी हुआ है तो इसे रद्द कीजिए, ये सही नहीं है। चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, उसके बाद भी ऐसा ऑर्डर जारी किया जा रहा है। डीएसपी में तो किया ही गया, अभी तक उस ऑर्डर को नहीं बदला गया है। ऐसे 5-6 डीएसपी हैं जो जिले में दरोगा इंस्पेक्टर रह गए, वहीं उनको डीएसपी बना के भेज दिया गया। वाह वाह, न्याय और नीति। ये प्रेमचंद की मैं पंक्ति बाद में सुनाऊंगा। 1 नंबर में इंस्पेक्टर जितेंद्र राणा, जो फिलहाल पूर्णिया में तैनात है, किस पदाधिकारी के चाहते हैं मैं नहीं बता सकता, बड़ा गुस्सा आता है उनको। वाह। पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार, बांका घर है। इससे पहले जो जितेंद्र राणा था उसका ही बांका घर था, वह मुंगेर में है, उसे भी बुला लिया गया। पटना आप आइए भाई, आप अपराध को नियंत्रण कर लीजिएगा, आप बड़े बड़े अपराधी को तुरंत पकड़ लीजिएगा, और जो इतना इंस्पेक्टर है वो बेकार बहाल हुआ होगा। इतना पुलिस इंस्पेक्टर है, बेकार तो नहीं बहाल हुआ होगा, वो भी तो क्रिमिनल को पकड़ सकता है, अपराध नियंत्रण कर सकता है। इतने 11 लोगों को नाम से चिन्हित किया गया है, क्या ये उचित है, न्याय संगत है?
1 नंबर में जितेंद्र राणा, 2 नंबर में प्रमोद कुमार, दोनों ही बांका जिला के हैं। नीतीश कुमार जी घर एक ही जिला, एक की पोस्टिंग जितेंद्र राणा साहब की पूर्णिया जिला और प्रमोद कुमार इंस्पेक्टर की पोस्टिंग मुंगेर जिला। इन्हें पटना बुलाया गया। 11 बजे में मुझे बताना है। रंजीत कुमार घर बेगूसराय जिला, पोस्टिंग खगड़िया जिला, इन्हें पटना बुलाया गया इंस्पेक्टर साहब को। इंस्पेक्टर पल्लव कुमार घर भागलपुर, जहां मैं भागलपुर में खड़ा हूं, पोस्टिंग खगड़िया जिला, इन्हें भी पटना बुलाया गया। वाह, देखिए दोनों ही को खगड़िया जिला से बुलाया गया है। ये कौन चिन्हित कर रहा है? ऐसे इंस्पेक्टर को कौन खोज रहा है भाई एक ही जिला से? फिर आ जाइए 5 नंबर में जय राय, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनको मुजफ्फरपुर में तैनात है, इन्हें पटना बुलाया गया है। वो इंस्पेक्टर 5 में। 6 नंबर में इंस्पेक्टर अफसर हुसैन, गया घर है और नालंदा इनकी तैनाती है, नालंदा से इन्हें बुलाया जा रहा है। आ जाइए पुलिस इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा, घर गोपालगंज है, बेतिया में इनकी तैनाती है, बेतिया से बुलाया जा रहा है। इंस्पेक्टर अमित कुमार घर औरंगाबाद है, ये रोहतास में इनकी तैनाती है, रोहतास से पटना बुलाया जा रहा है। इंस्पेक्टर संजीव कुमार घर मुजफ्फरपुर जिला है, पूर्णिया में तैनाती है और इन्हें पूर्णिया से बुलाया जा रहा है। फिर एक इंस्पेक्टर वही पूर्णिया जिला से हैं, रविंदर कुमार, यही पूर्णिया में तैनात है, इन्हें पूर्णिया से बुलाया। फिर एक इंस्पेक्टर जो पटना में रह चुके हैं और जिनकी कार्यशैली वे केलगांव में इंस्पेक्टर के पोस्ट पर है। मेरे हिसाब से मैं भागलपुर में हूँ, इंस्पेक्टर का डाटा मैं उतना नहीं रखता हूँ, कौन इंस्पेक्टर क्या है, कभी मेरा थाना जाना उतना नहीं पड़ता है। सीनियर पदाधिकारी से कभी कभी मुलाकात होती है, वो भी पटना में। यहाँ किससे मिलिएगा भाई, नाराज हो जाएगा कि उल्टा ही खबर चलाता है, सीधा तो चलाता नहीं। भले ही हम सच चला रहे हैं, लेकिन सच खबर को तो बुरी नहीं लगती है, कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई देखना नहीं चाहता है। तो इंस्पेक्टर है अतुलेश कुमार सिंह, घर बेगूसराय, फिलहाल भागलपुर में है। मेरे हिसाब से केलगांव इंस्पेक्टर ये अभी है, अतुलेश कुमार सिंह। 11 इंस्पेक्टर को चयनित किया है, डीजीपी का अनुमोदन प्राप्त है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार हेडक्वार्टर में जो चर्चा है, एक आईपीएस पदाधिकारी जो प्रभावशाली माना जाता है, क्या वह डीजीपी की भी नहीं सुन रहा है? मुख्यमंत्री जी, पहले भट्टी साहब जब डीजीपी थे 90 बेच के, तो हेडक्वार्टर एडीजी की नहीं सुनी जाती थी। क्या डीजीपी विनय कुमार पर बेवजह प्रेशर बनाया जा रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आदेश की कॉपी कह रही है। डीएसपी की तैनाती, बाप रे बाप, अररिया जिला में एक डीएसपी को तैनात कर दिया गया। फिर गया, कटिहार, मोतिहारी, फिर पटना। मुख्यमंत्री जी 15 साल जो दरोगा इंस्पेक्टर उसी जिले में रहा, उसी अपने रेंज में रहा, उसको वहीं डीएसपी बना दिया। ये आदेश कौन निकाल रहा है? क्या सरकार निकाल रही है? क्या विधायक की मर्जी से हो रहा है? फिर आ जाइए इंस्पेक्टर, क्या अब सिपाही के साथ भी ऐसा होगा? सिपाही के साथ तो ऐसा होने वाला नहीं है। सिपाही तो प्रभावशाली है ही नहीं है माने जाते हैं। पुलिस बिहार में सबसे कमजोर कड़ी है, जिसका महत्वपूर्ण रोल रहता है पुलिसकर्मी। सिपाही, एक महिला सिपाही का ऑर्डर मेरे पास में है, वो मैं पढ़ सकता हूँ। वो विधानसभा में तैनात है और उसकी तबादला हो गया और ऑर्डर में लिखा हुआ है कि नहीं तबादला रोका जाए। उसका नाम हम पढ़ सकते हैं, लेकिन चलिए महिला का नाम लेना ठीक नहीं है। एक महिला सिपाही है, क्या उसका नाम लेंगे, रहने दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर 11 इंस्पेक्टर, अब क्यों नहीं पुलिस हेडक्वार्टर से ले रहे हैं 11 इंस्पेक्टर अपराध नियंत्रण करने के लिए? क्या पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की चॉइस होगा? संभव ही नहीं है। कार्तिकेय शर्मा ऐसे आईपीएस पदाधिकारी नहीं है कि वो मेरा नाम लिख के देंगे इंस्पेक्टर को यहाँ बुलाओ। मैंने उनकी कार्यशैली देखी है, शेखपुरा में, लखीसराय में, पूर्णिया में। 5 साफ पदाधिकारी है, पटना सीनियर एसपी, डीजीपी 5 साफ है। कौन गड़बड़ी कर रहा है? किसका नाम लूं बिना प्रमाण के? जो ऑर्डर जारी हो रहे हैं और चुनाव है, लेकिन कुछ नहीं मानना है। नियम कानून को ताक पर रखकर ऐसे ऑर्डर क्यों जारी किए जा रहे हैं? नीतीश कुमार जी ध्यान दीजिए। पुलिस महकमे में सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, आईजी, डीआईजी, हर आदमी की अलग अलग भूमिका होती है, हर पद की अलग अलग भूमिका होती है। लेकिन ये गलत आदेश यदि जारी हो रहे हैं, नियम विरुद्ध आदेश जारी हो रहे हैं, तो सरकार को ऐसे आदेश पर तत्काल रोक लगानी चाहिए और जो नियम तय कानूनन कार्रवाई है, ऐसे पदाधिकारी को चिन्हित कर उससे पूछना चाहिए कि कारण बताओ नोटिस करके कि आप ये ऐसे ऑर्डर जारी क्यों कर रहे हैं।
ये गलत ऑर्डर है। बार बार उसी जिले में बार बार वही तैनाती, और वो भी चुनाव है, चुनाव आयोग का पहले से गाइडलाइन है, उसे भी नहीं माना जा रहा है। तो ध्यान दीजिए नीतीश कुमार जी, गलत आदेश तो कहीं पुलिस हेडक्वार्टर से जारी नहीं हो रहे हैं, हम एक सच दिखाने का जरिया है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मुख्यमंत्री जी पुलिस मुख्यालय के 11 पुलिस इंस्पेक्टर के नए आदेश पर उठ रहे हैं सवाल। चर्चा तरह तरह की हो रही है पुलिस महकमे में कि आखिर ऐसी आदेश पुलिस हेडक्वार्टर से कौन जारी कर रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव में ऐसे में जो पदाधिकारी जिले में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उनकी दोबारा पोस्टिंग क्यों हो रही है? नियम और कानून को भूलकर ऐसे आदेश क्यों जारी हो रहे हैं? डीजीपी तो नियम और कानून को मानने वाले हैं। पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है, यदि कहीं कोई बड़ी गलती या छोटी गलती हो गई तो चर्चा आग की तरह फैलने लगती है। बिहार में विधानसभा चुनाव में ऐसे में चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी भी तबादले पोस्टिंग पर रखे नजर। डीजीपी विनय कुमार के कार्यकाल के समय ऐसा हो सकता है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। बिहार पुलिस में तबादले और पोस्टिंग पर हर पुलिस पदाधिकारी की नजर रहती है। यदि कोई दोबारा पुलिस इंस्पेक्टर हो या डीएसपी हो उसी जिले में तैनात किया जाएगा तो उसे पर सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि सरकार का भी नियम है, पुलिस मुख्यालय का भी नियम है और चुनाव आयोग का भी गाइडलाइन है कि जो पदाधिकारी पहले जिले में सेवा दे चुके हैं उनको उसी जिले में किसी भी परिस्थिति में तैनाती नहीं करनी है। फिलहाल कहीं डीएसपी की तैनाती जो हुई है उस पर चारों तरफ पुलिस महकमे में सवाल खड़े हो रहे हैं। डीएसपी की तैनाती में कौन गड़बड़ी कर रहा है? बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने आईपीएस की लंबी सेवा में कभी गलत आदेश जारी नहीं किया, लेकिन फिलहाल अभी जो ऑर्डर जारी हो रहे हैं उस पर पुलिस महकमे में तरह तरह की चर्चाएं क्यों हो रही हैं? क्या चर्चा हो रही है? क्या कोई ऐसा पदाधिकारी है जो डीजीपी साहब पर बेवजह दबाव बनाकर ऐसा आदेश जारी करवा रहा है या नहीं? सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आखिर हाल फिलहाल पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी आदेश को लेकर कई तरह की चर्चाएं पुलिस महकमे में होती दिख रही हैं। हम सिर्फ एक सच दिखाने का जरिया हैं, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। यदि जो चर्चा बार बार होने लगता है कि वह सही है तो उस पर भी हम खबर बना देते हैं, लेकिन डीजीपी साहब जो हो रहा है वह नियम अनुकूल नहीं माना जा रहा है।